हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। इस वीडियो में मैं आपको सैमकॉन्ग कंपनी के बारे में बताना हूँ। सैमकॉन्ग कंपनी का पूरा नाम है सैमकॉन्ग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी में वैकेंसी स्टार्ट हो गया। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि बहुत सारे लड़के जो है वैकेंसी के लिए आए हुए, जॉब के लिए इस कंपनी में आए हुए। सैमकॉन्ग कंपनी के खुले हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ इस कंपनी को। इस कंपनी में फिर से वैकेंसी स्टार्ट हो गया। इस कंपनी में जो वैकेंसी निकली हुई है, इस कंपनी में गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए वैकेंसी निकली है। तो आप गर्ल्स हो या बॉयज़ दोनों इस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या जानकारी देने वाला हूँ, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। सैमकॉन्ग कंपनी का पूरा एड्रेस मैं बताने वाला हूँ। सैमकॉन्ग कंपनी में काम क्या होता है ये भी मैं बताने वाला हूँ। इस कंपनी में जॉब करने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए ये भी मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। सैमकॉन्ग कंपनी की तरफ से आपको फैसिलिटीज़ क्या क्या दी जाती है, ड्यूटी टाइमिंग क्या है, ओवर टाइम की फैसिलिटीज़ दी जाती है नहीं दी जाती है, पूरी डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। इस कंपनी में जो वैकेंसी जो चल रही है तो आपको कितने बजे आना है, कब आना है, कैसे आना है, पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। इससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑल पे जरूर टैप कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सैमकॉन्ग कंपनी के एड्रेस। देखिए, अगर आप मैप से इस कंपनी तक आना चाहते हो तो आपको आने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। लेकिन जिस रास्ते से अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर उस रास्ते को आप फॉलो करके आते हो तो आप इस कंपनी में बहुत जल्दी और आपको परेशानी भी नहीं होगी आने में। तो सबसे पहले मैं आपको एड्रेस बता दूँ। आप कहीं के भी रहने वाले हो, सबसे पहले आपको दिल्ली आ जाना है। ठीक है, दिल्ली आने के बाद नोएडा सेक्टर 37, ठीक है, नोएडा सेक्टर 37 आना है। नोएडा सेक्टर 37 आने के बाद आपको पीली बस पकड़नी है, जिससे सरकारी बस जो चलती है पीली रोड पे, तो आपको पीली वाली बस पकड़ लेना है। वहाँ से आपको कासना आ जाना है। सेक्टर 37 से आपको कासना आना है। ठीक है, कासना से सैमकॉन्ग कंपनी करीबन 6 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आप वहाँ से जैसे ही कासना बस स्टैंड उतरते तो वहाँ से आपको ऑटो वाले मिल जाएंगे। वो उनसे बोलिएगा कि मुझे सैमकॉन्ग कंपनी जाना है। ठीक है, तो वो आपसे करीबन 20 रुपये किराया लेंगे, तो आप सैमकॉन्ग कंपनी तक आपको छोड़ देंगे। तो एड्रेस में आपको पूरा क्लियर हो गया। उसके अलावा आपके मन में कोई डाउट होता है एड्रेस से लेकर तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको कोशिश करूँगा फुल एड्रेस सेंड करने की। ठीक है, नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस कंपनी में वैकेंसी की। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे बहुत सारे लड़के और लड़कियां हैं जॉब के लिए आए हुए हैं इस कंपनी में। क्योंकि होली से पहले इस कंपनी में वैकेंसी नहीं चल रही थी, होली के बाद इस कंपनी में वैकेंसी स्टार्ट हो गई है। क्योंकि होली से पहले इस कंपनी में जितने लोग वर्क कर रहे थे वो लोग काम कर रहे थे, उसके बाद जो गाँव चले गए कुछ लड़के जो है वो कंपनी चेंज कर दी, जिसके कारण इस कंपनी में बहुत ज़्यादा सीट खाली हो गई है। तो कंपनी ने फिर से वैकेंसी स्टार्ट कर दी है। तो इस कंपनी में वैकेंसी जो चल रही है बहुत ज़्यादा डिमांड है लड़कों की। तो आप इस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस कंपनी में कंटिन्यू वैकेंसी चलेगी। ठीक है, तो आप कभी भी इस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। उससे पहले आप वीडियो को पूरा देखिए, जो भी आपके मन में डाउट है मैं आपको पूरी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि आप बाद में मुझे कमेंट मत कीजिएगा कि मैं ये नहीं बताया। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। उसके अलावा आपके मन में डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहले आप पूरी डिटेल में मैं जो बताने वाला हूँ वो आप पहले समझिए। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं सैमसंग कंपनी में काम क्या होता है। देखिए, सैमसंग कंपनी में सैमसंग का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारा डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग काम होता है। असेंबली हो गया, इंजेक्शन हो गया, इसमें सीएनजी मशीन भी चलती है। ठीक है, तो इसमें ये बहुत बड़ा कंपनी है। सैमसंग कंपनी बहुत बड़ा है। तो इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है, बहुत 2-3 डिपार्टमेंट है। जो आपको टी शर्ट नज़र आ रहे हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट का टी शर्ट है। कोई असेंबली में है तो कोई इंजेक्शन में है तो कोई इंजेक्शन डिपार्टमेंट का नाम है। ठीक है, कोई इंजेक्शन में है तो कोई सीएनजी मशीन चलाता है। सीएनजी मशीन चलाता है उसकी सैलरी अलग रहती है, और जो क्वालिटी में उनकी सैलरी अलग रहती है, और जो इंजेक्शन में है इंजेक्शन डिपार्टमेंट में उनकी सैलरी अलग रहती है, और असेंबली वालों की सैलरी अलग रहती है। लेकिन असेंबली और इंजेक्शन वालों की सैलरी सेम रहती है, सीएनजी मशीन चलाने वाले की और क्वालिटी वाली की सैलरी अलग अलग रहती है। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सैमसंग कंपनी का कैंटीन का पिक्चर है। मैं कोशिश किया कि आपको कैंटीन का पिक्चर दिखा दूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि सैमसंग कंपनी कैसा अंदर से देखने में लगता है। ये आप जो देख रहे हैं वो अभी ब्रेक का समय है, टी ब्रेक चल रहा है, तो बहुत सारे लोग हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हो सैमसंग कंपनी अंदर से कैसे देखने में लगता है। आपको इस पिक्चर में इसीलिए दिखा रहा हूँ कि आपको देख के पता चले, सही से आप जान सको सैमसंग कंपनी अंदर से कैसा है। आप यानी जॉब लग जाने के बाद आपको कंपनी पसंद ना हो या सैलरी वगैरह में कोई दिक्कत हो तो आप पहले देख लीजिए हाँ कंपनी कैसा है, कंपनी में क्या रूल है, क्या फॉलो है। अब मैं आपके लिए इसीलिए अंदर का वीडियो लेके आया हूँ, तो इसके लिए 1 लाइक तो बनता है, 1 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस कंपनी में
जॉब करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए, कब आना और कैसे आना है। देखिए इस कंपनी में आपको जॉब करने के लिए जो कंपनी डॉक्यूमेंट मांग रही है, आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास रखा गया है, ठीक है। 10th वालों की सैलरी भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, लेकिन 10th वालों की सैलरी बहुत कम रहती है क्योंकि उनको हेल्पर मिल जाता है, ठीक है। और जिनके पास क्वालिफिकेशन ज़्यादा रहती है, 12th ग्रेजुएशन, ITI डिप्लोमा, बीटेक ये सब किए हुए रहते हैं, उनकी सैलरी कुछ अलग रहती है क्योंकि ये न्यू कंपनी है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा ऐसा पोस्ट है जो खाली है, तो आपके पास अगर अच्छा क्वालिफिकेशन है, आपके पास ग्रेजुएशन ऐसी डिप्लोमा वगैरह कर रखे हैं, तो आपको इस कंपनी में अच्छी खासी सीट मतलब मिल जाएगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके आना है। देखिए डॉक्यूमेंट में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, 3 फोटो, वैक्सीन की सर्टिफिकेट, आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो भी आप लेकर आइएगा, जैसे कि 10th का मार्कशीट हो गया, 12th का मार्कशीट हो गया, ITI डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, बीटेक मतलब कुछ भी कर रखे हो, आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है उसकी सर्टिफिकेट आपको लेकर आना है, ठीक है। क्योंकि अब जीरोक्स कॉपी से काम नहीं चलेगा, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ पे चेक किया जाता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही लेकर आइएगा। जो भी आप डॉक्यूमेंट लेकर आए तो ओरिजिनल लेकर आइएगा और फॉर्मल ड्रेस पहन के जरूर आइएगा, ठीक है। जब भी आप इस कंपनी में इंटरव्यू देने आते हो तो सबसे पहले एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको एक्सीडेंटल जींस पहनकर नहीं आना है, फॉर्मल ड्रेस पहन कर आना है। बियर्ड आपका सेविंग में हो, बाल बड़े बड़े ना होने चाहिए, हाथ में घड़ी करा वगैरह ये सब आप पहन कर मत आइएगा। और इंटरव्यू के लिए जब भी आते हो तो आपको 8 बजे से पहले आ जाना है, ठीक है। क्योंकि 9 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाती है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि 8 बजे से पहले आइएगा, क्योंकि इस कंपनी में कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू भर्ती होती है। तो आप जितना जल्दी अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिएगा तो आपका इंटरव्यू उतना जल्दी होगा, हो सकता है कि आपका सिलेक्शन भी हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लड़के इस कंपनी में जॉब के लिए आते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा जल्दी आए। ये जो स्क्रीन पे आप पिक्चर देख रही है कंपनी का अंदर का पिक्चर है। ये जो साइड में आपको लॉकर नजर आ रही है, ये जो लड़के कंपनी में काम करते हैं उनको कंपनी एक लॉकर देती है कि वो अपने सामान वगैरह कुछ भी मतलब जो वो सामान लेकर आते हैं कुछ भी हो तो वो अपना लॉकर में रख सकते हैं, स्लीपर, शूज़ वगैरह कुछ भी वो अपना इस लॉकर में रख सकते हैं। तो आपको इस कंपनी में जॉब लग जाएगा तो आपको भी लॉकर ऐसे ही दिया जाएगा। ये मैं आपको अंदर की पिक्चर इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाएगी कंपनी आपको अंदर से देखने में कैसा लगता है। कैंटीन में आप भी देख लिए कि कैंटीन कैसा है। देखिए बाहर से कंपनी कैसा भी देखने में लगता हो, लेकिन अंदर से कंपनी बहुत अच्छी है। अभी न्यू कंपनी खुली है, धीरे धीरे कंपनी अपने आप मतलब अपने अंदर बदलाव कर रही है। तो आपको इस कंपनी में जॉब लग जाती है तो अच्छी बात है, ठीक है। बहुत से लोग मुझे नीचे कमेंट किए थे कि भाई इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। देखिए इंटरव्यू में आपको कुछ खास पूछा नहीं जाता है। आप इंटरव्यू में मतलब जब भी आप जॉब के लिए जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट कीजिएगा आपको उसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि 10th या 12th का मतलब आप मार्कशीट सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी में आपका जैसे कि 10th में किसी सब्जेक्ट में आपका क्या परसेंटेज है, ठीक है, कितना नंबर है, कब बोर्ड पास किए हैं, तो आपको इसी से रिलेटेड पूछा जाता है। आधार कार्ड का लास्ट का डिजिट पूछ देगा, किसी वर्ड का मतलब किसी स्पेलिंग पूछा जाएगा, कोई एग्जामिनेशन का स्पेलिंग, बिहार बोर्ड, ये सब मतलब जो भी आप जहीं से भी मतलब बिलोंग कर रहे हो, रहने वाले हो कहीं से भी, तो आपको उसी चीज़ से और डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो उसी से रिलेटेड आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। इंटरव्यू में 2 से 4 सवाल किए जाते हैं क्योंकि आपसे काम करवाना है, तो कंपनी ज़्यादा क्वेश्चन जवाब नहीं करती, ठीक है। 2 से 3 सवाल आपसे पूछेगी, उसके बाद आपका सिलेक्शन कंफर्म। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस कंपनी में ड्यूटी टाइमिंग क्या है। तो देखिए इस कंपनी का ड्यूटी टाइमिंग मॉर्निंग 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक, प्लस आपको 3 घंटा ओवर टाइम कंपनी प्रोवाइड करा रही है। 1 घंटे का आपको लंच देती है, ठीक है। तो आप इस कंपनी में आपको 1 घंटे का लंच दिया जाता है, प्लस 3 घंटे आपको ओवर टाइम दिया जाता है। नाइट में भी आपका 8 बजे से है और सुबह 8 बजे तक, ठीक है। क्योंकि कंपनी आपको 3 घंटे फिलहाल ओवर टाइम दे रही है, 1 घंटा लंच के दे रही है, तो आपको 1 घंटा लंच का मतलब काटा जाता है, तो आपको 3 घंटा ओवर टाइम दिया जाता है। आपको 8 बजे से 8 बजे तक ड्यूटी करनी है, प्लस आपको 3 घंटा ओवर टाइम उसमें अटैच हो रहा है, 1 घंटा आपको लंच की काटा जा रहा है। तो 8 घंटे से 8 मतलब 8 से 8 बजे तक आपका 12 घंटा हो जाता है। 8 घंटे आपकी ड्यूटी हो जाती है, 1 घंटा आपका लंच का करता है और 3 घंटा आपको ओवर टाइम दिया जाता है। ओवर टाइम का जो प्राइस है 88 रुपये आपको ओवर टाइम दिया जाता है, ठीक है। 88 रुपये पर आवर आपको ओवर टाइम का प्राइस दिया जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आपको सैलरी क्या दी जाती है इस कंपनी में। देखिए 10th वालों की सैलरी आपको 9200 दी जाती है, ठीक है। 9200 रुपया वो CTC रहती है, आपको उसमें से 12% PF और 1.5% आपका SI करता है, ठीक है। इन हैंड आपका नहीं दिया जाता, आपको 9000 रुपया CTC दिया जाता है। और जो ITI किए हुए थे मतलब 10th वालों की मैं सैलरी बताऊँ, जो ITI किए हुए थे उनको 2000 एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है। और जिनके पास मतलब किसी कंपनी का मतलब जो किसी कंपनी में पहले से वर्क करे, ठीक है, उनके पास वर्क सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है